जय हिंद दोस्तों। आज कंप्यूटर फंडामेंटल की सीरीज में वीडियो नंबर 8 होने वाली हम लोगों की। वीडियो नंबर 8 में हम लोग बात करेंगे कि माउस क्या होता है इनपुट उपकरण में। इससे पहले हम लोग जो बात किए हैं वो किए हैं कि कीबोर्ड क्या होता है, कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्या कि इनपुट यूनिट्स में माउस क्या होता है, ठीक है ना। तो माउस के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि माउस एक ऐसा उपकरण होता है जिसके माध्यम से हम लोग क्लिक कर पाते हैं। क्या कर पाते हैं भाई? क्लिक कर पाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कि माउस के बारे में कुछ बातें हम बताते हैं। पहले तो माउस का एक छोटा सा हम डायग्राम बनाते हैं और इस डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे कि माउस एक्चुअल में होता क्या है। जैसे ये डायग्राम है और ऐसे वायर निकला होता है, तो इसमें कुछ बटन्स होते हैं और इन बटन के माध्यम से हम लोग क्या कर पाते हैं? क्लिक्स कर पाते हैं, ठीक है ना। और बीच में भी एक बटन होता है, तो ये जो बटन होता है इसको बोलते हैं राइट बटन। क्या बोलते हैं? राइट बटन, ठीक है ना। और ये जो बटन होता है इसे क्या बोलते हैं? लेफ्ट बटन, लेफ्ट बटन। और बीच में जो होता है इसको बोलते हैं स्क्रॉल व्हील। क्या बोलते हैं? स्क्रॉल व्हील, ठीक है ना। तो माउस में कुल 3 बटन होते हैं। कौन कौन से भाई? एक लेफ्ट बटन होता है, एक राइट बटन होता है, एक स्क्रॉल व्हील होता है। इन सभी का हम काम भी आपको बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं कि कैसे काम करते हैं। और इसमें एक आप बात देखे होंगे कि जब हम माउस की सहायता से हम कहीं भी मूव करते हैं तो एक साथ में ऐसा एक पॉइंटर बना होता है और ए भी साथ में मूव करता है। हम थोड़ा सा इसको सही ढंग से बनाने की कोशिश करते हैं और इस ढंग से हम बना देते हैं। तो ये हमारा माउस का पॉइंटर है और ये जो पॉइंटर कहलाता है, ये क्या कहलाता है भाई? ये कहलाता है पॉइंटर। क्या कहलाता है? पॉइंटर। जब हम माउस को इधर उधर मूव करते हैं, किसी भी सतह पे घुमाते हैं, तो माउस का पॉइंटर मूव करता है। तो अब यदि माउस का हम परिभाषा आपको बताएं तो समझिएगा माउस। अच्छा, एक बात और समझिए कि माउस जो होता है ना, हाथ में पकड़ने योग्य होता है। तो हाथ में पकड़ने योग्य के कारण इसको हैंड हेल्ड भी कहा जाता है। तो ध्यान समझिएगा, माउस एक इनपुट उपकरण है। माउस एक इनपुट उपकरण है जिसके माध्यम से हम क्लिक कर पाते हैं। एक दूसरे रेफरेंस में बात करें तो ऐसे होता है, माउस एक इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस एक क्या है? इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस है, क्योंकि इसमें पॉइंटर लगा होता है। तो वो सभी उपकरण जिसमें पॉइंटर लगे होते हैं यानी पॉइंटर से काम होते हैं वो इन पॉइंटिंग डिवाइस कहलाते हैं। तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है जो पॉइंट करती है किसी चीज़ों को और क्लिक करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें 3 बटन होते हैं। पहला होता है लेफ्ट बटन, फिर होता है राइट बटन, फिर होता है स्क्रॉल व्हील। अब समझिए क्या होता है। तो हम पॉइंटर को क्या करते हैं ना, हटा देते हैं और इधर बना देते हैं पॉइंटर छोटा सा। और हाँ, ये हमारा पॉइंटर हो गया। तो इसका हम काम आपको बताना चाहते हैं कि जो लेफ्ट बटन होता है वो क्या करता है, ठीक है ना। तो लेफ्ट बटन को हम प्राइमरी बटन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी बटन भी कहते हैं। माउस का प्राइमरी बटन। यदि इसको प्राइमरी कह रहे हैं तो राइट को क्या बोलेंगे? सेकेंडरी बटन। माउस के राइट साइड वाले बटन को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी बटन बोलते हैं। और बीच में जो होता है स्क्रॉल व्हील कहलाता है। क्या कहलाता है? स्क्रॉल व्हील कहलाता है। तो माउस के लेफ्ट बटन से किसी भी चीज को हम सेलेक्ट करते हैं। अब समझिएगा, इससे हम क्या करते हैं? क्लिक करते हैं। ये 2 काम करता है। क्लिक करने का काम करता है, डबल क्लिक करने का काम करता है। माउस का ये वाला बटन 2 काम करता है, एक क्लिक करता है और दूसरा डबल क्लिक करता है। तो जो क्लिक होता है ना, क्लिक एक बार माउस का लेफ्ट बटन दबाते हैं तो उसे क्लिक बोलेंगे। यदि 2 बार दबाते हैं तो उसे डबल क्लिक कहेंगे। क्या कहेंगे? एक बार दबाएंगे तो क्लिक और 2 बार दबाएंगे तो डबल क्लिक बोलते हैं, ठीक है। तो अच्छा, क्लिक करने से होता क्या है? जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे या किसी भी आइकन पे आप एक बार बटन दबाते हैं, जैसे मान लीजिए किसी चीज़ का आइकन है आपका पॉइंट, जैसे मान लीजिए व्हाट्सएप का लोगो है या कुछ भी है, तो उस पर एक बार यदि क्लिक करते हैं तो उसे क्लिक कहा जाता है। और क्लिक करने से कोई भी चीज़ सेलेक्ट हो जाती है। तो क्लिक करने से हम लोग क्या करते हैं? सेलेक्ट होती हैं चीज़ें। क्या हो जाती हैं? सेलेक्ट हो जाती हैं। और डबल क्लिक करने से क्या होता है? वो ओपन हो जाता है। क्या हो जाता है? ओपन होता है या रन होता है या एग्जीक्यूट होता है। क्या होता है? एग्जीक्यूट होता है। ओपन बोलेंगे, रन बोलेंगे, एग्जीक्यूट बोलेंगे। यानी यदि आपको कोई फोल्डर ओपन करना है, कोई फाइल ओपन करना है तो उस पर डबल क्लिक करेंगे। बात समझ में आई? या डेस्कटॉप पे कोई आइकन है उस पर डबल क्लिक करते हैं तो वो चीज़ें क्या हो जाती हैं? ओपन हो जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो माउस के लेफ्ट बटन को प्राइमरी बटन कहा जाता है और प्राइमरी बटन का मुख्य 2 काम होता है। पहला होता है क्लिक करना, दूसरा होता है डबल क्लिक करना। क्लिक करने से कोई भी ऑब्जेक्ट आइकन सेलेक्ट होता है, डबल क्लिक करने से ओपन, रन या एग्जीक्यूट होता है। एक ही बात होता है, आप ओपन बोले, रन बोले या एग्जीक्यूट बोले। यदि आपको कोई प्रोग्राम चलाना है तो उस पर 2 बार क्लिक कर दिए चल जाता है, ठीक है।
इसके बाद होता है राइट बटन। क्या होता है? राइट बटन। राइट बटन की सहायता से हम लोग उस मेन्यू का रेफरेंस ओपन करते हैं, या हम बोल सकते हैं कि किसी भी चीज़ का मेन्यू ओपन करते हैं। मेन्यू या पॉपअप ओपन करने के काम आता है। पॉपअप का मतलब क्या होता है? पॉपअप का मतलब होता है जैसे किसी भी बटन पे, किसी भी आइकन पे राइट बटन दबाते हैं तो उस आइकन से संबंधित क्या खुल जाता है? एक मेन्यू खुल जाता है या पॉपअप खुल जाता है, जिसमें ढेर सारे ऑप्शन होते हैं। मान लीजिए आपको किसी फोल्डर को डिलीट करना है, तो उस फोल्डर को डिलीट करने वाला हमको वो कमांड चाहिए ना डिलीट का, कि कहाँ दिखेगा। तो उस फोल्डर पे राइट बटन जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप खुलेगा, उसमें डिलीट का ऑप्शन होगा, वहां से हम क्या कर सकते हैं? डिलीट कर सकते हैं। इस बात को समझ में आया? ठीक है। तो अब इसके बाद जो होता है अगला, कि राइट को ना, राइट बटन दबाने को आरसी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आरसी कहा जाता है। आरसी का मतलब होता है राइट क्लिक। तो जब भी आपसे कहा जाए राइट क्लिक करना है, इसका मतलब आरसी करना है। और कई बार आरसी भी मोबाइल क्या बोलते हैं, बुक्स वगैरह में लिखा होता है आरसी। आरसी का मतलब क्या होता है? राइट क्लिक होता है। इस बात को आपको समझाएं। तो इसके बाद नेक्स्ट बटन जो होता है स्क्रॉल बटन होता है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, जैसे व्हाट्सएप पे सपोज कर लिए ढेर सारा मैसेज आ गया है, या कोई बड़ी सी पीडीएफ फाइल है जिसमें 100 पेजेज हैं, तो जाहिर सी बात है एक बार तो एक ही पेज देख पाते हैं, दूसरा पेज देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? नीचे जाना पड़ेगा। नीचे जाने के लिए हम क्या करते हैं? स्क्रॉल करते हैं। मोबाइल में ऐसे ऊपर नीचे करते हैं तो स्क्रॉल होते हैं। उसी तरह से यदि कंप्यूटर में आपको स्क्रॉल करना है, क्योंकि स्क्रीन तो वहाँ पे काम नहीं कर रही होती है, तो उस कंडीशन में हम स्क्रॉल व्हील का उपयोग करते हैं। यानी स्क्रॉल व्हील के माध्यम से हम लोग स्क्रॉलिंग करते हैं। क्या करते हैं? स्क्रॉलिंग करते हैं। बात समझ में आई? तो एक कंप्यूटर के तीनों बटन ऐसे, कंप्यूटर माउस के 3 बटन ऐसे काम करते हैं। पहला बटन कहलाता है लेफ्ट बटन, जिसको प्राइमरी बटन भी कहते हैं। इसका 2 काम होता है, क्लिक करना, डबल क्लिक करना। क्लिक करने से कोई चीज़ें सेलेक्ट हो जाती हैं, और डबल क्लिक करने से कोई चीज़ क्या होती है? ओपन होती है, रन होती है, एग्जीक्यूट होती है। नेक्स्ट जो होता है वो होता है सेकेंडरी बटन। सेकेंडरी बटन या राइट बटन भी कहा जाता है। इसको आरसी बोलते हैं, राइट क्लिक बोलते हैं। इसके बाद मेन्यू या पॉपअप होता है। इसमें मेन्यू या पॉपअप ओपन होता है, ठीक है ना। अगला जो होता है बीच में, आप देखते हैं जो बीच में होता है उसे क्या बोलते हैं? इसको स्क्रॉल बटन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्क्रॉल बटन। तो स्क्रॉल बटन होता है स्क्रॉलिंग करने का काम करता है, ऊपर नीचे करने का काम करता है। बात समझ में आई? तो हमने आपको ये माउस के बारे में बताया, और माउस के बारे में कुछ बातें जान लीजिए कि माउस में कई प्रकार के आते हैं। जो माउस होते हैं वो कई तरह के होते हैं। अब जान लीजिए कौन कौन से माउस होते हैं। तो पहला जो माउस होता है वो पुराने ज़माने का माउस मैकेनिकल माउस कहा जाता है। क्या माउस कहा जाता है भाई? मैकेनिकल माउस ऐसा होता था जिसमें, आज के समय का जो माउस है ना, उसमें आप देखेंगे ना पीछे पलट के एक लेजर लाइट लगी होती है, लाइट लगी होती है, उसके माध्यम से काम करता है। लेकिन पहले के माउस जो आते थे मैकेनिकल माउस, वो होते थे जिसमें लाइट वगैरह नहीं लगी होती थी। एक रबर की बाल होती थी, उस रबर को बाल को घुमाने पर पॉइंटर घूमता था। लेकिन आजकल के जो माउस होते हैं उसको ऑप्टिकल माउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस में लेजर लाइट का उपयोग किया जाता है। लेजर लाइट किसी सतह पे जब टकराती है उस टाइम पॉइंटर मूव होता है, इधर उधर घूमता है, ठीक है। इसके बाद और भी कई सारे माउस आते हैं, जैसे वायरलेस माउस आता है। वायरलेस माउस ऐसा माउस होता है जो बिना वायर का कनेक्ट होता है कंप्यूटर से, और ये रेडियो सिग्नल पे काम करता है, आरएफ रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। और ये जो होता है लेजर पे काम करता है। और ये जो होता था बाल पे काम करता था। किस पे काम करता था? मतलब एक पीछे बाल लगी होती थी, जब बाल मूव करती थी तो इधर उधर घूमता था। ऑप्टिकल माउस जो होते हैं आज के समय में आप ज़्यादातर उपयोग किए जाते हैं, वो लेजर लाइट पे काम करते हैं। नीचे एक लेजर लाइट जल रही होती है, लाइट किसी सतह पे टकराती है तो माउस का पॉइंटर मूव करता है। वायरलेस माउस आरएफ बोलते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। इसमें क्या होता है? एक रिसीवर होता है, एक ट्रांसमीटर होता है। आप वायरलेस माउस देखेंगे तो वो माउस है एक छोटा सा ऐसा होता है, और इसमें एक छोटा सा ऐसा वो होता है, मतलब एक कनेक्टर दिया गया होता है जिसको आप कनेक्ट करते हैं। तो ये रिसीवर होता है। ये क्या होता है? ये रिसीव करता है, यहाँ सिग्नल जाता है तो वो कनेक्ट होता है। तो ये आपको यूएसबी पोर्ट पे लगाना पड़ता है, और ये आपके कहाँ पे कनेक्ट हो, ये आपका माउस है और ये यूएसबी पोर्ट उस पे लगा होता है कंप्यूटर पे, तो जाके काम कर पाता है। तो दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो आरएफ पे होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। तो ये कुछ माउस के प्रकार है। माउस और भी कई प्रकार के होते हैं, ये मुख्य कैटेगरी है, कुछ टाइप है। तो ये माउस की कैटेगरी हो गई, ठीक है ना। तो आपको ये समझ में आया, मैकेनिकल माउस पुराने जमाने का माउस होता था, ठीक है ना। अच्छा, माउस का फाउंडर माना जाता है डगलस सी को। किसको माना जाता है? या ऐसे बोलते हैं इनको, कार्ल एंजल बर्ट, कार्ल एंजर बर्ट, ठीक है ना, या डगलस कार्ल एंजर बर्ट इनको कहा जाता है। इनका पूर्ण नाम होता है डगलस कार्ल एंजर बर्ट, ऐसे ही डगलस सी नॉर्मली नाम जाना जाता है इनका। तो इन्होंने क्या बनाया था भाई? पहला माउस बनाया हुआ था, ठीक है ना। एक बार नाम देख लीजिएगा, यही नाम है, वैसे कार्ल डगलस सी या डगलस सी नॉर्मली बोलते हैं, ठीक है।
अच्छा, माउस के बारे में कुछ और बातें जानिए। जो माउस होता है ना, माउस कंप्यूटर से कनेक्ट कैसे होता है। जो इसमें 2 पोर्ट्स होते हैं, इसमें भी कितने पोर्ट होते हैं, 2 पोर्ट होते हैं। एक यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट होता है, एक PS2 पोर्ट से कनेक्ट होता है। तो माउस को यदि आप कंप्यूटर में लगाना चाहते हैं तो अच्छा, इससे कई बार क्वेश्चन आता है कि PS2 पोर्ट में कितने पिनें होती हैं, तो 6 पिन होती हैं। कितने पिन होती हैं, 6 पिन होती हैं। इसमें 6 ऐसे बना होता है, थोड़ा-सा हम बना भी देते हैं। देखिए 2 ठो यहाँ होता है, 2 ठो इधर होता है, 2 ठो ऐसे। एक पोर्ट होता है यूएसबी जैसे, ऐसे पोर्ट दिखता है आप लोगों को। इधर भी इसमें यूएसबी पोर्ट में अगर ध्यान से देखेंगे तो ऐसे लगे होते हैं, उसी तरह से इसमें भी पोर्ट्स होते हैं। ठीक है। तो माउस को यदि कंप्यूटर से कनेक्ट करना है तो 2 तरीके हैं, या तो हम यूएसबी पोर्ट का उपयोग करें या तो PS2 पोर्ट का उपयोग करें। एक वायरलेस भी होता है, तो वायरलेस भी इनडायरेक्टली यूएसबी पोर्ट से ही कनेक्टेड होता है। ट्रांसमीटर उसका जो होता है इसी से चल पाता है। ठीक है। तो माउस के बारे में हम इतनी सारी बातें बताएं। और माउस क्या है, एक इनपुट उपकरण है। आपको बातें समझ में आई होंगी। एक बार हम ऐसे माउस का डायग्राम बना देते हैं। ये माउस का डायग्राम होता है इधर, और ये हमारा पॉइंटर कहलाता है। ठीक है ना। पॉइंटर के मूवमेंट से सारी चीज़ें नियंत्रित होती हैं। तो पॉइंटर ये हो गया हमारा, और ये हो गया हमारा माउस। और माउस कई प्रकार के होते हैं, हमने भी आपको बताया। और माउस के इस बटन को हम बोलते हैं प्राइमरी बटन, इसको बोलते हैं सेकेंडरी बटन। ये होता है स्क्रॉल व्हील। सभी का काम हमने आपको समझाया। तो उम्मीद है कि आपको माउस के बारे में समझ में आई होंगी बातें, बेसिक बातें जो भी है माउस के बारे में, कौन बटन कैसे काम करता है। इसका उपयोग करेंगे तो आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।